हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का फॉर्म भरना सीखेंगे पॉलिटेक्निक के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपका यूपी स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, फिर से आपको शुरू से सारी चीज़ें बताता हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना होता है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आएंगे, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेश स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, यानी कि जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं। एक चीज़ और आप क्लियर कर लेंगे, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए होते हैं, वो फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं फिलअप किए होते हैं, या फिर सेकेंड ईयर में नहीं फिलअप किए होते हैं, या फिर कहिए कि पॉलिटेक्निक में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, यानी कि फ्रेश फॉर्म ही भरना होता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए है जो पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं पॉलिटेक्निक में। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2023-24 का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SC ST जनरल के लिए, यहाँ पे OBC के लिए, यहाँ पे माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी की बात करें अगर आप देखिए इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, तो आपके लिए ये वाला सेक्शन है। ठीक है, अब ये वाले सेक्शन में जो तीसरा ऑप्शन है पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट का जो ऑप्शन होता है वो आपके कह लिए कि UG PG डिप्लोमा के बच्चों के लिए, सभी के लिए होता है। तो हम पॉलिटेक्निक के बच्चों की बात करें तो ये आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है तीनों सेक्शन में, ये आपका पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा SC ST जनरल के लिए, यहाँ से है अगर आप कहिए कि सीधे नॉर्मल भाषा में मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर SC ST कैटेगरी SC ST या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ से है। अगर आप मेजोरिटी यानी कि हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC से है, तो यहाँ से है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये जो आपके दिख रहे होंगे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी, तो इस वाले सेक्शन से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं एक OBC के एक स्टूडेंट्स का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही होंगी, वो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं। यहाँ पे देखिए कक्षा 11-12 के अतिरिक्त, यानी कि कक्षा 11-12 और 9-10 को छोड़कर उससे ऊपर के जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसके लिए आवेदन किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ भरना है हाई स्कूल के डाटा के अकॉर्डिंग, अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग भरना है, सारी चीज़ें सही सही भरनी है। और ये तारांकित यानी कि जो यहाँ पे स्टार बना हुआ है ये आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आपका भरना कंपलसरी है। दूसरी चीज़ है कि सभी चीज़ों को आपको कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़े अक्षरों में भरना है। और तीसरी चीज़ है कि आपको जो भी पासवर्ड बनाना है उसमें एक बड़ा अक्षर रहना चाहिए, एक विशेष कलिए के अंक वगैरह रहने चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी सम्मिलित होने चाहिए, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर्स आपका @ हैश हो गया, ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड में रहनी चाहिए कि आपका जो पासवर्ड हो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले नीचे आना है। पासवर्ड के बारे में मैंने ऑलरेडी कई बार बता रखा है कि पासवर्ड कैसे बनाना है। आपको उसमें एक बड़ा अच्छा रखना है, फिर आपका 1 2 3 5 कुछ भी रख देना है, फिर कैपिटल लेटर्स थोड़ा सा रखना है, और स्पेशल कैरेक्टर्स 1 2 3 ये जो आपका हैश या फिर आपका @ दिख रहा होगा उसमें से जरूर कोई सम्मिलित करना है। अब सबसे पहले आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, तो जिला इनका, जैसे कि मैं इनका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो इनका है लखनऊ। ठीक है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे आपको सीरियल बाय सीरियल मिल जाएगा, ये सिलेक्ट करेंगे, फिर रीडायरेक्ट होगा, ये अपडेट होगा। फिर से आप नीचे की ओर आएंगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास आएगा शिक्षण संस्थान, जो भी आपके कॉलेज का इंस्टीट्यूट का नाम होगा उसको आपको फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो इनके जो भी आपका होगा उस हिसाब से आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ITI आ गए, गवर्नमेंट महिला, यहाँ आप देखिए गवर्नमेंट महिला पॉलिटेक्निक। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ है, तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर वर्ग जाति समूह, तो यहाँ पे देखिए इसमें आपका एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि आपका अलग अलग पोर्टल बना हुआ है OBC SC ST जनरल सभी के लिए, तो ये OBC के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर ये आपका अपडेट होगा, रीडायरेक्ट होगा। उसके बाद से फिर आपको नीचे की ओर आना है, तो यहाँ पे आपको अपना धर्म सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा हिंदू। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब छात्र छात्रा का नाम यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी आपका नाम होगा आपको कैपिटल लेटर में सही सही भरना है। ठीक है, जो भी आपका नाम होगा आपको कैपिटल लेटर में सही सही भरना है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे रजिस्ट्रेशन में तो आगे चल के आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सही सही फिलअप करना है। अब देखिए आपका नाम हो गया, फिर आपको मोबाइल नंबर फिलअप करना है, फिर आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, यानी कि हाई स्कूल कब आपने उत्तीर्ण किया था, तो इन्होंने 2021 में उत्तीर्ण किया था, फिर उन्होंने 2022 में 11 किया कंप्लीट किया, फिर 2023 में इन्होंने क्या किया अपना 12 कंप्लीट किया, 2023 में इन्होंने पॉलिटेक्निक में अब एडमिशन लिया। ठीक है, तो जो भी आपका होगा, जब भी आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण किया होगा यानी पास किया होगा वो भर देना है। फिर आप हाई स्कूल का बोर्ड आपका कौन सा था, तो UP बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, ICSE बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड होगा वो भर देना है। फिर आप देखिए हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक, यानी कि हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर भरना है। यहाँ पर देखिए 2 सेक्शन है, काफ़ी
सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं। ये तो आपका ये जो 10वां पॉइंट है स्वनिर्मित पासवर्ड डाले, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह डालना है, ठीक है, यानी कि आपको पासवर्ड अपना बनाना है। ये दोनों चीज़ें इसमें फिलअप करनी है। इन दोनों चीज़ों में क्या फिलअप होंगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इस चीज़ को लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए थे। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे, जैसे कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम होगा, अभी चूँकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे तो आपको नहीं मालूम होगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है बोर्ड के द्वारा उसमें ई लगा रहता है, जिसे इनरोलमेंट नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके हाई स्कूल के रोल नंबर में कोई आपका जैसे कि अल्फ़ाबेट होगा, जैसे कि ई हो गया, ए हो गया, कई सारे बोर्ड होते हैं जिसमें पहले ई ए या फिर जो भी हो उनका कह लिए कि स्पेशल होता है कि उस लगा देते हैं आगे पीछे। तो अगर आपके कोई अल्फ़ाबेट वगैरह होंगे आपके रोल नंबर में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे फिलअप करते हैं। मान लीजिए कि कोई इनके में अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे फिलअप करें। अगर कोई अल्फ़ाबेट नहीं है आपके में, मतलब कि कोई अंक अल्फ़ाबेट वगैरह नहीं है, जैसे ए ई कुछ भी नहीं है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप करना है, ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर होगा हाई स्कूल का वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, फिर यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म करना है, फिर नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को फिलअप करना है, फिर जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा ऊपर, इसी पे आपका जो कहिए कि ओटीपी जाएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप किया होगा, इसी पे ओटीपी जाएगा। चलिए मैं सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे जैसे कि आप कैप्चा वगैरह फिलअप करेंगे तो यहाँ पे अगर कैप्चा नहीं रहेगा तो यहाँ से आप रिफ्रेश वगैरह कर सकते हैं। और जो भी आप मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, वही वाला आप फिलअप करेंगे, इसलिए आगे चल के समस्या हो जाएगी, ठीक है। इसलिए कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन होगा, तो आप कोशिश करेंगे जो भी आपके आधार कार्ड से, या अगर आपका अपडेट नहीं होगा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर, तो उसको अपडेट करा लेंगे, वहाँ पे लिंक करा लेंगे और वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे रजिस्ट्रेशन में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पे क्लिक करना है, जो भी आपने रजिस्टर नंबर मोबाइल नंबर फिलअप किया वहाँ पे ओटीपी चला गया होगा, ओटीपी भरना है, यहाँ पे कैप्चा भरना है, फिर यहाँ पे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं सारी चीज़ों को फिलअप करके फिर आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया। यहाँ पे सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप ऊपर पासवर्ड आएगा, इसको सेव कर लेंगे। अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति ऊपर दिख रहा होगा 2023-24 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करें, जो भी आपने पासवर्ड फिलअप किया होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको आप कहीं नोट जरूर कर लेंगे। वो आपका कभी भी आप लॉगिन करेंगे या फिर आगे का जो भी कार्य करेंगे इसी के सहायता से होगा। तो ये आपका कहिए कि रजिस्ट्रेशन जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपको प्रिंट नीचे भी ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको ऊपर ऑप्शन, ऊपर नहीं चलिए नीचे ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको इसको प्रिंट कर लेना होता है, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आपको इसको सेव कर लेना होता है कि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो इसको आप यहाँ से सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपका फॉर्मेट हो, जिस हिसाब से चाहे आप सेव करना, उसको आप सेव कर लेंगे। अब ये आपका हो गया, ये आपका कहिए कि नॉर्मल सा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के बाद से आगे का प्रोसेस क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होता है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको फिर से यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज पे आ जाना होता है, बैक आ जाना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, फ्रेश फॉर्म आपने भरा है, तो अब आपको फ्रेश फॉर्म वाले ऑप्शन पे, फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ देखिए प्री मैट्रिक, पोस्ट इंटरमीडिएट स्टूडेंट और पोस्ट सभी के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने किसके लिए भरा है, पॉलिटेक्निक के लिए भरा है, तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए शायद थोड़ी समस्या है, अभी शायद साइट बिजी नहीं, मैनेज नहीं हो पाया। यहाँ पे अभी 2023-24 वाला ही दिखा रहा है, सॉरी 2022-23 वाला ही दिखा रहा है। अभी आपका यहाँ पे 2023-24 करके आएगा। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और रजिस्ट्रेशन के बाद से जैसे यहाँ पे पोर्टल मैनेज होता है, मैं आपको सारी चीज़ें फिलअप करके दिखाऊंगा, कैसे आपको आय जाति निवास बैंक अकाउंट और जो आपका विगत वर्ष का डाटा होता है, यानी कि गत वर्ष का परीक्षा फल होता है, वो सारी चीज़ें और आधार ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको कैसे कंप्लीट करनी होती है। तो अभी यहाँ पे शायद अभी साइट कहिए कि मैनेज नहीं हो पाया, यहाँ पे सारी चीज़ें अभी आपका ओल्ड वाला 2022-23 का ही दिखा रहा है। यहाँ फ्रेश लॉगिन है, ऑप्शन तो ओपन हो रहा है, लेकिन अभी 2022-23 का दिखा रहा है। ये अपडेट होगा जैसे 2023-24 वाला आ जाता है, मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उस हिसाब से आप देख करके सारी चीज़ों को फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल सा और आसान सा तरीका होता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।